हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल RS पनरिया 12 में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा और पारण विधि के बारे में। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा और पारण विधि। इंदिरा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। खास करके पितृपक्ष के दौरान इसका पालन किया जाता है। इस व्रत को करने से पितरों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए? प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा स्थल को स्वच्छ करना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा सामग्री में जल, चावल, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तुलसी के पत्ते, फल और मिठाई, दक्षिणा, गंगा जल, रोली, चंदन आदि सामग्री एकत्रित करना चाहिए। पूजन विधि कैसे करें? भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके लिए गंगा जल या शुद्ध जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्रोत व गीता के श्लोकों का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को फल और मिठाई अर्पित करें और प्रसाद का वितरण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। व्रत के दिन रात में जागरण करना शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। व्रत का पारण दिन के निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। पारण का समय सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उन लोगों के जाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। पितरों का तर्पण। इंदिरा एकादशी व्रत पितरों के मोक्ष के लिए किया जाता है, अतः उस दिन तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अपने पितरों के लिए जल अर्पण करें और उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी की महिमा और महत्व। इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए किया जाता है। यह एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और विशेष रूप से पितृपक्ष में ही मनाई जाती है। इस व्रत का पालन करने से न केवल व्यक्ति के पापों का नाश होता है, बल्कि उसके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति और
मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों की मुक्ति और उनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के पितर किसी कारणवश मुक्ति नहीं पा सके हैं उनके लिए इस व्रत का पालन बहुत ही फलदायी होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की कृपा से वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करता है उसके पितर किसी भी नरक या कष्टदायक स्थिति से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार महिमा इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार महेश्वत नगर के राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया था जिससे उनके मृत पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने राजा को उनके पिता के मोक्ष का वरदान दिया था। इंदिरा एकादशी का महत्व पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व अत्यधिक होता है क्योंकि इस समय पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। यह समय पितरों के उद्धार के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। इस व्रत का पालन व्यक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लाभकारी होता है। यह व्रत करने से आत्मिक शुद्धि होती है और व्यक्ति का मन शांति और भक्ति की ओर अग्रसर होता है। इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्तियों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत व्यक्ति और उसके पितृ दोनों के लिए लाभकारी होता है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि व्रत सफल और फलदायी हो। व्रत की शुद्धता, नियम और निष्ठा से पालन करने पर ही इसका पूर्ण लाभ मिलता है। व्रत का संकल्प और नियम। व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प शुद्ध मन से करना चाहिए जिसमें भगवान विष्णु की आराधना और पितरों की भक्ति का उद्देश्य हो। इस दिन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध, अहंकार और असत्य बोलने से बचना चाहिए। सात्विक भोजन।
यदि आप लोग निर्जल व्रत नहीं रख रहे हैं तो केवल फलाहार लें। व्रत के दौरान अनाज, चावल, दाल और तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। व्रत के दौरान शराब और तंबाकू या अन्य किसी नशे का सेवन करना वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले को मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अनुचित विचारों से दूर रहना चाहिए। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पूजा स्थल को स्वच्छ रखना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र व गीता श्लोकों का पाठ करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों की मुक्ति है, इसलिए इस दिन पितरों की आत्मा और शांति के लिए जल अर्पण करें और श्राद्ध कर्मों में भाग लें। व्रत के दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को दिन भर शुद्धता का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए और निंदा करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का समय विशेष महत्व रखता है और इस द्वादशी के दिन ही करें। व्रत के दौरान अन्य व्रतधारियों का सम्मान करें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न पहुंचाएं। शांति और धैर्य से व्रत का पालन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी में पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके प्रति आस्था रखनी चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत करते समय मन, शरीर और कर्म की शुद्धता का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत का सही विधि से पालन करने पर ही इसका लाभ प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर। पारण का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर को सुबह 6:12 पर और 8:23 पर आप लोग पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यही तक था। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।